कई प्रतिभाएँ हमारे क्षेत्रों में हैं, हमारे घर गाँव में हैं, मगर एक प्रोत्साहन न मिलने के कारण, एक उचित मंच न मिलने के कारण, वो जो प्रतिभाएँ हैं, वो इसी तरीके से घर में बिछी हुई हैं। और इसमें बहुत कुछ हो सकता है अगर इस पे सरकार थोड़ा अपनी रुचि दिखाए और थोड़ा हम महिलाओं को सपोर्ट करे। अगर कलाकार के हाथों में पड़ जाए तो वही वेस्ट मटेरियल किस तरीके का आकर्षक स्वरूप ले लेता है। इस तरीके के क्राफ्ट को अगर एक दिशा दी जाती है तो कहीं न कहीं ये एक उद्योग का रूप लेगा और लोकल फॉर वोकल की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की है, वो ज़रूर साकार होगी। तो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि ये काम करने की उनकी ना बहानेबाज़ी होती है ना जो, वो है क्योंकि हमारे पास हुनर है तो हम कभी भी कर सकते हैं। ये है कि मेरी कला भी दबे ना और बच्चे भी देखे जाएँ, इसीलिए मैं इस काम में अपनी रुचि दिखाती रहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफ़रनामा। मैं आज पहुँचा हूँ तिलवाड़ा में और एक ऐसे क्राफ्ट को आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा हमारे ग्रामीण परिवेश में तमाम जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसका सदुपयोग किस तरीके से किया जाता है, मैं आज जानूँगा। मेरे साथ हैं लक्ष्मी नेगी जी, जिनके हाथों का ये हुनर आप देख रहे होंगे। मैं बातचीत करूँगा उनसे, पर पहले थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे क्योंकि इन दिनों हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी चल रही है, तो क्योंकि टीवी पे ही आप बर्फबारी देख सकते हैं, मगर आप देख रहे होंगे भगवान केदारनाथ का ये मंदिर है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किन चीज़ों से बने हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं एक आकर्षक लुक इसको दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि मानो बर्फबारी इस मंदिर पे हो रही हो। इधर आप देख सकते हैं भगवान गणेश का ये एक विग्रह स्वरूप बनाया गया है। ये कुछ टोकरियाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तमाम ऑर्नामेंट के जो साधन होते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। छोटे-छोटे जो मॉडल हैं वो ये दिख रहे होंगे। ये तमाम चीज़ें जिन-जिन को मैं आपको अभी दिखाऊँगा, कई ऐसी सामग्री यहाँ पे बनी हुई हैं, कई ऐसे आइटम यहाँ पे बने हुए हैं जिनको कि एक अच्छा मार्केट मिल सकता है। जो स्थानीय बेरोज़गार हैं, चाहे महिला हों पुरुष हों, युवक हों, युवती हों, वो लोग एक अच्छा स्वरोज़गार इससे अपना सकते हैं। अब क्या कुछ ये चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। एक आकर्षक अगर कहूँ मैं तो महिलाओं के गलों में जिस तरीके से रहता है श्रृंगार का सामान, ये एक आकर्षक स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कुछ ये चीज़ें हैं, किससे ये बनी हुई हैं? एक टोकरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये देख सकते हैं आप। अगर इन चीज़ों को एक सही मार्केट मिलता है तो कहीं न कहीं जो रोज़गार की, स्वरोज़गार की कल्पना, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकारें हों, ज़िले के प्रशासन हों, ये लोग बार-बार लगे हुए हैं स्वरोज़गार के प्रति प्रेरित करने को लेके। तो ये एक कारगर कदम साबित हो सकता है। मैं बातचीत करूँगा लक्ष्मी नेगी जी, जिनको कि पहले से ही इस तरीके का जो ये क्राफ्ट है तैयार करने की एक ललक थी। शुरुआती दिनों में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौक के लिए इसको तैयार किया है, मगर अब ये चाहते हैं कि जो इनका ये हुनर है, ये कहीं न कहीं आने वाले जो पीढ़ी है, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तमाम सरकारें दावे कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से स्थानीय स्तर पे अपने जो दैनिक कार्य हैं, उनको निपटाने के बाद आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाएँ, वो इसमें कारगर साबित होता है, हो सकता है। लक्ष्मी जी, तमाम चीज़ें ये मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। किन चीज़ों से, क्या ऐसे मटेरियल हैं जिनके द्वारा ये तैयार हो पा रहा है? ये मैंने पहले चिलौपे बनाए हैं, जिसको वो कहते हैं हमारे यहाँ पे गेहूँ की जो छाल होती है, उस पे। और इस पे ये टोकरी, जो पिल्टा है, जो हमारे यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होता है कुछ भी, जबकि मेरे घरवाले इसको कहते हैं क्या कर रही है, कबाड़ उठा के ले जा रही है। ये कबाड़ नहीं है, ये हमारे क्राफ्ट की सुंदर तैयार करने वाली चीज़ें हैं, जिनको हम अपने घरों को सजा सकते हैं। और इन इन चीज़ों को लोग ऐसे ही फेंक देते हैं,
तो मैं सरकार से अपील करती हूँ कि इन चीज़ों को इन पे थोड़ा काम किया जाए, इनको अच्छे तरीके से सजा-वजा के बाहर जो विदेशी लोग होते हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं और हमारे यहाँ पे इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसका अच्छे से उपयोग हो, इस पे स्वरोज़गार मिले, हम भी घरों में सिर्फ़ अपने शौक के लिए कर रहे हैं और महिलाएँ भी हैं, उनको भी काम मिले, वो भी इस काम के प्रति अपनी थोड़ी रुचि दिखाएँ। बहुत सारे लोग हैं जो अंदर ही अंदर बहुत सारा काम करते हैं, पर उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है, फिर कई टाइम वो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जैसे मैं भी खुद करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि क्या मिलता है इसमें? पर इसमें बहुत कुछ हो सकता है, अगर इस पे सरकार थोड़ा अपनी रुचि दिखाए और थोड़ा हम महिलाओं को सपोर्ट करे, तो इसमें बहुत सारा कार्य हो सकता है। जैसे कि इसमें बहुत सारा कार्य हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल। अब मैं आपको बताता हूँ ये बने किस चीज़ से हैं। ये आप कुछ जो सरकंडे टाइप में हैं ये देख रहे होंगे, जैसा कि इन्होंने बताया स्थानीय बोली भाषा में इसे चिलौ कहा जाता है, जो कि गेहूँ जब पक जाती है उसके बाद उसकी कटाई होती है तो तब इस तरीके का ये जो गेहूं की फसल होती है उससे ये तैयार होता है। इन चीज़ों से ये तमाम आकृतियां बनी हुई हैं। ये आप देख रहे होंगे चीड़ के पेड़ों पे अक्सर ये देखते हैं और जंगलों में वनाग्नि का जो सबसे बड़ा कारण बनता है वो यही छेतियां, स्थानीय भाषा में इनको कहा जाता है, यही बनती हैं। अगर इनका सदुपयोग किया जाए तो आप देख सकते हैं जो अभी मेरे हाथ में है, अगर इसको एक कारीगर के हाथ मिल जाएं तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ठीक सामने आप देख सकते हैं एक दर्पण देख पा रहे होंगे आप, जो कि एक बहुत अच्छी उत्कृष्ट नमूना इसे कहा जा सकता है, उत्कृष्ट कलाकारी इसे कहा जा सकता है कि एक शीशे को एक भव्य दर्पण का स्वरूप इस तरीके से दिया जा सकता है। और यही नहीं, ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो अंगूठी तैयार की गई है, कई आर्टिफिशियल आप अंगूठियां देखते होंगे, ये भी इसी छेती से बनी हुई हैं। ये कानों की बालियां आप देख पा रहे होंगे, ये भी इन्हीं चीज़ों से बनी हुई हैं। तो तमाम ऐसी सामग्रियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, आसानी से हम लोगों को मिल जाता है। ये देख सकते हैं आप, चीड़ की जो पत्तियां होती हैं, शुरू में मैंने आपको दिखाया था, ये वही चीड़ की पत्तियां हैं। और जब कहा ना मैंने कि अगर कलाकार के हाथों में पड़ जाए तो वही वेस्ट मटेरियल किस तरीके का आकर्षक स्वरूप ले लेता है, ये आप तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं। उसके साथ ही ये देख रहे होंगे आप चीड़ की जो हरी पत्तियां होती हैं, सूखने के बाद तो कुछ इस तरीके से ये तैयार हो जाता है, मगर जो हरी पत्तियां हैं उनसे किस तरीके के ये आइटम बनाए जा सकते हैं। एक ये भी मुझे दिख रहा है, ये क्या चीज है? ये लड़कियों का जो पीछे जूड़ा होता है, अच्छा, जो बालों को बांधने के लिए ये होता है। इस प्रकार से है, इसको इसके अंदर बाल फंसा के इसको इस तरीके से पीछे से यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कान के हैं ये, और ये जो चिलो से हैं, गले का है ये। हाँ, तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें हैं, ये हाँ ये जी। देख सकते हैं आप, मैंने शुरू में भी आपको एक दिखाया था, ये भी इसी चिलो की जो ये हाँ, जिसको पिरुल कहते हैं, हमारे यहाँ पे पिल्टा कहते हैं, हाँ। उससे भी ये जो गले का ज्वेलरी सेट है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन चीजों से तैयार कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इसको लाने के लिए आपको बहुत दूर जाना है, बहुत प्रयत्न आपको करने हैं, बहुत कोशिशें आपको करनी है। बिल्कुल ईज़िली हमारे घर गाँव में ये तमाम जो आइटम हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भले एक टोकरी है, मगर ये एक साधारण प्लास्टिक की टोकरी है। अब कारीगर का हाथ वही होता है, जब हाथ पे पड़ गया तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक रूप इसने ले लिया है। हमारे कहीं ना कहीं घरों में चाहे फूल रखने के लिए हों या फिर मंदिर जाने के लिए हों, ये अच्छे काम आ सकते हैं। तो इस तरीके के जो तमाम आइटम आप देख रहे हैं, लक्ष्मी जी से मैं लगातार बात कर रहा हूँ, कहाँ से ये प्रेरणा मिली, क्यों ये मन में आया कि मुझे इस तरीके से इन चीज़ों को सजोना चाहिए? तो पहले से जो शौक होता ना मतलब इन क्राफ्टिंग का, मुझे पहले से बचपन से ही ऐसे शौक था कि मैं कुछ ना कुछ करूं
और धीरे-धीरे इस चीज़ में मैं काम करती गई। जैसे जब से मेरे बच्चे मतलब हुए हैं, तो मुझे और सिलाई-विलाई करने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जिससे बढ़िया कि कहीं पे बैठ के टाइम वेस्ट करना, उससे बढ़िया अपने काम को कुछ थोड़ा अपना काम कर ले। तो धीरे-धीरे करके वही होता रहा है कि समय की बचत जो सदुपयोग होता है, तो धीरे-धीरे ये काम करके मैं करती रही। अच्छा, कभी दिमाग में आया कि मैं ये सारी आकर्षक जो सामग्री है वो तैयार तो कर रही हूँ, इसको अगर एक व्यावसायिक स्वरूप दिया जाए? जी, हमेशा आता है क्योंकि कोई भी कुछ कार्य करता है तो सोचता है कि मेरा कार्य हुँ, आगे बढ़े। हुँ, तो वो हमेशा सोचती हूँ कि कुछ सरकार से मदद मिले या कहीं कोई एनजीओ से कोई तो मदद कर दे इस हुँ, काम के लिए। हुँ। तो ये तो हमेशा दिमाग में चलता रहता है। तो सुन पा रहे होंगे आप, कई प्रतिभाएं हमारे क्षेत्रों में हैं, हमारे घर गांव में हैं, मगर एक प्रोत्साहन न मिलने के कारण, एक उचित मंच न मिलने के कारण वो जो प्रतिभाएं हैं वो इसी तरीके से घर में बिछी हुई हैं। इन्हें एक बाजार नहीं मिल पा रहा है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम तरीके की योजनाएं, चाहे जिला प्रशासनों की हों या फिर प्रदेश सरकारों की हों, अगर इस तरीके की महिलाओं को जिनके अंदर की एक हुनर है, उन्हें एक मंच दिया जाता है, तो कहीं न कहीं जो ये हमारा वेस्ट मटीरियल है, इसका सदुपयोग होगा, महिलाओं को स्वरोज़गार के प्रति एक जिज्ञासा बढ़ेगी, लोकल फॉर वोकल होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चार धाम यात्रा है, वो भी प्रारंभ होनी है। देश-विदेशों के तीर्थयात्री उत्तराखंड देवभूमि की ओर रुख करते हैं। तो क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी कहा भी है कि आप कहीं भी जाएँ, वहाँ का जो स्थानीय प्रोडक्ट है, उसे आप ज़रूर खरीदें। अब जो लोग हैं, देश-विदेशों से आने वाले लोग हैं, वो स्थानीय प्रोडक्ट को अगर खरीदते हैं, तो आखिर कहाँ? क्योंकि एक बाज़ार न होने के कारण जो ये प्रोडक्ट है स्थानीय उत्पादों का, वो सिर्फ़ कमरों में ही सजावट का साधन बना हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले चमोली जनपद में वन प्रभाग के द्वारा इस तरीके का जो, चाहे पिरुल हो या स्थानीय जो घास-फूस हो, उससे जो निर्मित सामग्री है, उसे बनाने का एक प्रयास किया गया था। गौचर मेले में उसकी नुमाइश भी की गई थी। मगर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अगर चाहे, वन प्रभाग अगर चाहे, तो इस तरीके का जो मटीरियल है, चाहे विकास विभाग हो, आजीविका को लेकर तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस तरीके के क्राफ्ट को अगर एक दिशा दी जाती है, तो कहीं न कहीं ये एक उद्योग का रूप लेगा और लोकल फॉर वोकल की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की है, वो ज़रूर साकार होगी। आत्मनिर्भर जो भारत की परिकल्पना की जा रही है, महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बनाने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, उसमें ये सार्थक होगा। कितना समय इन चीज़ों को आप देते हैं? क्योंकि बच्चे भी देखने होते हैं, घर परिवार भी देखना होता है, कम समय इसके लिए मिल पाता है। सर, मैं जब बच्चे मेरे रात को सो जाते हैं, आपको पता है एक छोटा 1 साल का भी नहीं हुआ अभी, एक चौथा उसको लगा हुआ है, तो दोनों ऐसे हैं कि छेड़छाड़ी कर देते। कई सामान ऐसा होता है कि मैं बनाती हूँ, तोड़ देते हैं। हुँ, तो मैं जब वो सो जाते हैं, रात के कभी 12 बजे से 3 बजे तक, कभी 1 बजे से 2 बजे तक, तो रात को जब उनको सुलाना है, उसके बाद ही ये काम करना है। हुँ, वरना दिन भर भी एक छोटा है, उसी को देखना है, सुबह एक को स्कूल भेजना है। हुँ, तो बहुत जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, हुँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये काम करने की उनकी ना बहानेबाज़ी होती है ना जो, हुँ, वो हुँ, है, क्योंकि हमारे पास हुनर है तो हम कभी भी कर सकते हैं। हुँ, तो मुझे भी तो सुबह उठना होता है, हुँ, कभी मैं 2 बजे, कभी 3, कभी गर्मियों में तो ऐसा होता है कि कभी सुबह भी हो जाती है हुँ, काम करते-करते, क्योंकि काम तो करना ही है। तो ये है कि मेरी कला भी दबे ना और बच्चे भी देखे जाएँ, हुँ। इसीलिए मैं इस काम में अपनी रुचि दिखाती रहती हूँ। हुँ। अच्छा, ये एक बड़ी बात है, कला भी दबे नहीं और परिवार का जो संचालन है, वो भी चलता रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ज़ारा जो ये मटीरियल है, सब आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मगर घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है, चाहे ये चिलो लेने जाना हो, पिरुल लेने जाना हो।
तो चिलो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, जैसे मैं मायके जाती हूँ तो इकट्ठा कर लेती हूँ अपने पास। और ये पिरूल है जो इसको भी एक ही टाइम इकट्ठा कर देती हूँ, दिक्कत नहीं होती है। जो सामान है पहले से काम कर रही हूँ, थोड़ा है मेरे पास। और जो ये छेनती है कभी किसी से मंगा लेती हूँ, ये पिरूल है जब जरूरत पड़ती है तो कई लोग ऐसे हैं मदद कर देते हैं, ला देते हैं मुझे। और ये छोटे स्टोन वगैरह मेरे अपने पास सब कुछ स्टोर करके रखा हुआ है कि जो मुझे बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बच्चों के साथ तो मैं सब्जी के लिए भी बाहर नहीं जा सकती। मैं फ्रेंड लोगों के पास मंगाती हूँ सब्जी वगैरह। तो इस सामान को पहले से मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है कि जरूरत पड़े तो। अच्छा, क्योंकि तमाम मेले हमारे यहाँ पे लगते हैं, विभागों की तरफ से तमाम प्रदर्शनियाँ लगती हैं। कभी किसी विभाग ने कोई अप्रोच की है या आप अभी तक कहीं इसका डिस्प्ले किया है? नहीं, कहीं पे नहीं किया है, क्योंकि कई लोग देखते हैं फिर वो पूछते नहीं। मैंने कहीं को कहा भी कि आप मतलब नेता-वेता उनको जानते हो, थोड़ा-सा मेरा सपोर्ट कर लो, पर लोग इग्नोर करते हैं, सपोर्ट कोई नहीं करता है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से अपने इस सामान को इसको रोज़गार मिले और मुझे भी रोज़गार मिले और बहुत सारी जो महिलाएँ जो घर में कार्य कर रही हैं उनको भी रोज़गार मिले इस चीज़ के माध्यम से, पहाड़ी सफरनामा की टीम के माध्यम से। अच्छा, आप इसको कर रहे हैं क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको जितना आगे बढ़ाया जाए, वो व्यावसायिक रूप तो लेगा ही लेगा। साथ में जो हमारी सांस्कृतिक एक पहचान है, उसे भी एक नया प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। यहाँ तमाम महिलाएँ आपके साथ रहती होंगी, क्या आप सिखाने का काम भी कर रहे हैं? जी सर, मैं यही चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से मुझे कार्य मिले, क्योंकि एक ही साथ में अगर ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो बिक्री के लिए हो गया, तो मेरे पास इतना समय तो होता नहीं है, मैं 1 पीस 2 पीस बना सकती हूँ। अगर सरकार मदद करे तो बहुत सारी महिलाओं को मैं अपने यहीं पे सिखा सकती हूँ और ये हमारा रोज़गार का साधन भी बढ़ेगा और वो महिलाएँ भी सीख जाएँगी इस कार्य को। बिल्कुल, अगर सरकार सपोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है, तो कहीं न कहीं जो ये सामग्री आप इस समय बेडरूम में देख रहे हैं, बेड के ऊपर रखी हुई देख रहे हैं, कहीं न कहीं इसको एक अच्छा डिस्प्ले मिलेगा, एक अच्छा खरीदार मिलेगा और एक अच्छी पहचान जो उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र की है अपने क्राफ्ट को लेकर, ये देश-विदेशों तक जाएगी, तो कहीं न कहीं सरकारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और तमाम स्वयंसेवी संगठनों को इस तरीके के इस तरीके की जो महिलाएँ हैं, जिनके के अंदर एक हुनर है, मगर वो दहलीज से बाहर नहीं आ पाया है, तो कहीं न कहीं इस हुनर को एक मंच मिलना चाहिए और तभी जाकर के जो एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो साकार हो पाएगी। तो ये तमाम जो सामग्री है, जो उपकरण हैं, ये आपने देखे होंगे। अच्छा, आपका संभवतः कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी आप इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, क्या है जहाँ से कि लोग आपको वहाँ फ़ॉलो कर सकें, वहाँ देख सकें? सर, मेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, यूट्यूब पर भी चैनल है, पर उसमें मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि छोटे बच्चे उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो इंस्टाग्राम पे है मेरा लक्ष्मी जी डॉट कुछ करके है, अगर इस टाइम मुझे भी याद नहीं है। और फेसबुक में है मेरा लक्ष्मी करके और यूट्यूब पे शिव शक्ति करके है मेरा ये चैनल। तो बहुत सारे लोग देखते हैं, फिर कई ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि बस इसका ये काम है, वीडियो को साइड कर देते हैं। मतलब ये नहीं कि सपोर्ट करे, ये और लोगों तक पहुँचे ये काम। तो उन लोगों से मैं यही कहती हूँ कि कोई भी कलाकार है, उसके कार्य को सपोर्ट कीजिए। अगर एक लाइक से आप किसी के एक लाइक शेयर से किसी का भविष्य बन सकता है, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और मेरे भी जो बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, वो भी देखते हैं और साइड करते हैं, क्योंकि लाइक शेयर बहुत ज़रूरी है आज के उसमें। तो उन्हीं से भी मैं आपके माध्यम से अपील करूँगी कि वीडियो देखें तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उससे भी रोज़गार का साधन मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बड़ी बात है। आप लोग हमने अक्सर देखा है कि अगर उज़ूल-फिज़ूल तरीके के वीडियो कहीं पे पोस्ट कर दिए जाएँ, तो उनकी रीच काफ़ी अधिक पहुँच जाती है। मगर जो एक महिलाओं का हुनर है, समाज के बीच से अगर कुछ प्रतिभाएँ निकल कर के आती हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय हम लोग उन वीडियो को बिल्कुल इस तरीके से
इसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि समाज के प्रति जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उससे भी बच रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग भी जहाँ तक भी पहाड़ी सफ़रनामा के माध्यम से ये जो क्राफ़्ट है पहुँचे, तो इसे एक उचित स्थान पे पहुँचाना भी आप ही का काम है, ताकि जिस तरीके से लक्ष्मी जी लगातार लगे हुए हैं इस कार्य में, इनको एक स्थान मिल सके, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल सके। इसी तरीके की अन्य जो प्रतिभाएँ हैं, उनसे मैं फिर आपको रूबरू करवाऊँगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफ़रनामा।